हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस। सो आज हम जो हमारे हेलो एल्केन्स में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास तीन कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड कैटेगरी आती है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, सो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो वर्ड्स हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले इन वर्ड्स का मतलब देखते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट देखो न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। क्या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज? क्या जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो पार्ट होता है ना हमारा रिएक्टेंट में, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट होता है उसके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वहाँ पे अटैक करते हैं। ठीक है, सो यहाँ लिख सकते हो आप, दे अटैक एट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, या लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब ये खुद पे इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और ये अटैक कहाँ करते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो पार्ट होता है हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का या सबस्ट्रेट का। ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है? जनरली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इस तरह से हम इसको लिखते हैं, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है इसके पास। ठीक है, सेकेंड आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जब हम किसी एक एटम को या ग्रुप ऑफ एटम्स को किसी दूसरे एटम के साथ रिप्लेस करते हैं तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब उसकी जगह उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होता है। ठीक है, किसके साथ? दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ जो मॉलिक्यूल के अंदर खुद प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे होगा? रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होगा ऑलरेडी। ठीक है, सो ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे देखो, एक न्यूक्लियोफाइल हमने लिया, इस तरह से कोई रिएक्टेंट है, ये ऐसे अटैक करा इस कार्बन के ऊपर और यहाँ से ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल गया। ये भी न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। सो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल माने जाते हैं। सो ठीक है, सो बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से ये वाला न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा, मतलब एक्स नेगेटिव निकल जाएगा। ठीक है, और ये इसकी जगह आके लग जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इन इस टाइप्स की रिएक्शन को जहाँ एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करते हैं उनको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिवली चार्ज है, अटैक कहाँ करेगा? जहाँ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, या जहाँ कहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। ठीक है, सो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बन एटम हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हेलोजन एटम यहाँ से क्या होगा? डिपार्ट करेगा। इस हेलोजन को जब ये निकलेगा इसको बोलेंगे लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब निकलने वाला ग्रुप। ठीक है, जिसको हम निकाल रहे हैं रिएक्शन से, तो इसको बोला जाता है लिविंग ग्रुप। ये होता है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो मतलब न्यूक्लियोफाइल बाहर से हमने जिसका अटैक करवाया। ठीक है, अब देखो आपकी बुक में कुछ उसके बाद कुछ रिएजेंट्स गिवन हैं। ठीक है, कुछ रिएजेंट से हम न्यूक्लियोफाइल बनाना सीखेंगे, फिर उनसे ये जो प्रोडक्ट बनता है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या बनेगा,
और वो किस क्लास में आते हैं, क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखो रिएजेंट कौन कौन से हैं, इनसे न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे। फिर वही कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा हमें उससे, एंड देन क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट। रिएजेंट, फर्स्ट रिएजेंट हम लेते हैं NaOH। ठीक है, अब देखो इसके अंदर Na के ऊपर क्या होता है, सोडियम के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से ये OH नेगेटिव के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या बना, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है ना न्यूक्लियोफाइल। सो यहाँ से OH नेगेटिव हमारा बना न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जब ये OH नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक किया, सो यहाँ से ये R के साथ क्या बनेगा, OH। सो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, OROH। ठीक है, और ये किस क्लास से बिलोंग करता है, एल्कोहल से। ठीक है, जैसे सेकंड देखो NaOR। ठीक है, वही सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, OR ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है ये। ठीक है, सो इसके ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज हम लगा सकते हैं। सो ये न्यूक्लियोफाइल है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ROR, या आता है इथर। ROR को हम क्या बोलते हैं, इथर बोलते हैं। नेक्स्ट जैसे देखो सोडियम आयोडाइड है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, आई नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बनेगा। और जब इसको हम अटैक करवाएंगे, सो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या बनता है, RI, और ये आता है एल्काइल आयोडाइड की क्लास से बिलोंग करता है। इसका नाम बेसिकली क्या है, अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से रिएजेंट है R-NH2। ठीक है, अब देखो इसमें से न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट करेंगे। अब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक R से 2 हाइड्रोजन से। ठीक है, सो ये R-NH2 ही क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। अटैक कौन चीज़ करेगी, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, लोन पेयर प्रेजेंट है, सो नाइट्रोजन से अटैक होगा। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बस इसके साथ R अटैच कर देंगे, और ये NH, एक हाइड्रोजन निकाल के। सो ये क्या बना, 2 R ग्रुप, 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये बना सेकेंडरी अमीन। ठीक है, NH3 पहले प्राइमरी अमीन देख लेते हैं। NH3 से हम प्राइमरी अमीन बनाते हैं। NH3 ही न्यूक्लियोफाइल होगा, नाइट्रोजन के लोन पर अटैक करेंगे, और यहाँ से सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या बनता है, R-NH2, एंड दिस इज प्राइमरी अमीन। ठीक है, नेक्स्ट देखो जैसे हमने KCN लिया, KCN में पोटाशियम के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है पोटाशियम, और साइनाइड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। नाइट्रोजन प्रेजेंट है एक तो इसके अंदर, इस तरह से होता है, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सो यहाँ से अटैक होता है। ठीक है, सो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ क्या लगेगा, R, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज ही स्पीसीज ही इस R के ऊपर अटैक करेगी जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सो यहाँ से क्या बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल, या कह सकते हो साइनाइड। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एक और देख लो, AgNO2 है। ठीक है, यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल बनता है ऐसे बनाएंगे हम, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, और फिर NO2 को लगाएंगे R के साथ, और यहाँ से ये आता है नाइट्रो एल्केन। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो, ये नाइट्रो ग्रुप है, इसके साथ लग गया R के साथ, सो नाइट्रो एल्केन। ठीक है, सो ये कुछ रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल बनाई। न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, अटैक करेंगे कार्बन के ऊपर, सो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट बनते हैं इन न्यूक्लियोफाइल से, और ये इस क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल हैं इनमें से कुछ न्यूक्लियोफाइल को हम एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, एम्बिडेंटेड का मतलब क्या होता है, वो बता देती हूँ पहले मैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब वो दोनों साइड में से कहीं से भी अटैक करते होते हैं। जैसे हमारे पास साइनाइड होता है, ये साइनाइड है। ठीक है, अब देखो वैसे तो क्या होता है, इस कार्बन से अटैक होता है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिवली चार्ज, बट
इसमें हम नाइट्रोजन से भी अटैक करा सकते हैं। कैसे? अगर ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाए, सो नाइट्रोजन से भी अटैक हो सकता है। सो ग्रुप्स लाइक जैसे साइनाइड हो गया या नाइट्राइल, ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। कार्बन से भी अटैक हो सकता है, नाइट्रोजन से भी अटैक हो सकता है। सो इनको बोलते हैं एमिनो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर आप कार्बन से अटैक कराओगे तो वहाँ से बनेगा एल्काइल साइनाइड, अगर नाइट्रोजन से अटैक कराओगे तो बनेगा आइसोसाइनाइड। ठीक है, कार्बन से अटैक कराओगे तो एल्काइल साइनाइड, नाइट्राइल, अगर नाइट्रोजन से अटैक कराओगे तो आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, सो ये तो था बेसिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या हैं, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल किस रिएजेंट से जनरेट होगा। ठीक है, एम्बिनेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे। अब हम पढ़ते हैं इसके मेन मैकेनिज्म्स जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फर्स्ट मैकेनिज्म आता है वो होता है SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 का मतलब क्या है, एस मतलब S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, ये है SN1 मैकेनिज्म। अब देखो SN1 मैकेनिज्म में हम क्या पढ़ते हैं, ये क्या होता है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। SN1 मैकेनिज्म फर्स्ट पॉइंट जो है इसका क्या होता है, ये क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि मतलब ये जो है फर्स्ट, अगर किसी चीज़ का एक ऑर्डर है, एक किसी रिएक्शन का एक ऑर्डर है, उसका मतलब क्या है कि वो, ठीक है, जो हमने रिएक्टेंट जो न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है ना, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर ही डिपेंड करेगी। इसका जो रेट है वो किसी, मतलब जिस एक किसी एक चीज़ के ऊपर ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर जैसे ये रिएक्टेंट हमने लिया, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये है कोई रिएक्टेंट। ठीक है, सो जो इसका रेट है वो इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, सिर्फ इस रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो यहाँ से बोल सकते हैं हम कि ऑर्डर क्या है इसका, 1 है। ठीक है, अगर बाई चांस ये रेट इस रिएक्टेंट और इस न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड कर जाए, ठीक है, सो एक रिएक्टेंट एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, सो 1 और 1 2, सो ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन का, 2। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम ऑर्डर कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सबको सिखाऊंगी, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, SN1 रिएक्शन होती कौन सी है। देखो रिएक्शन क्या है, पहले मैं ऑर्डर निकालना सिखा रही हूँ आपको। ये है, ये हमने क्या लिया, रिएक्टेंट सबस्ट्रेट जिसको बोल सकते हैं, उस पर किसने अटैक, कौन अटैक करेगा, ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, Br की जगह आ गया OH, और यहाँ से ये निकल गया। ठीक है, ये है बेसिक रिएक्शन। अब देखो मैंने क्या बताया, रेट क्या होगा, 1, मतलब रेट क्या होगा, किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, और ऑर्डर क्या होगा इसका, 1 होगा। ठीक है, सो देखो इसका रेट कैसे निकालते हैं। रेट जो है रिएक्शन का वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ मैं R लिख रही हूँ ग्रुप्स को X। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप, जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द concentration of tert butyl bromide. So this is first order reaction. ठीक है, अब क्वेश्चन एक और माइंड में ये आया होगा कि चलो ठीक है,
एक रिएक्टेंट के ऊपर इसका मतलब रिएक्टेंट के ऊपर ही सिर्फ रेट डिपेंड हो गया, ऐसा ऑर्डर आ गया 1, बट इसके ऊपर क्यों नहीं हुआ? ठीक है, ऐड तो ये भी हो रहा है, OH नेगेटिव के ऊपर क्यों नहीं डिपेंड हुआ, मतलब ऑर्डर 2 क्यों नहीं आया, 1 ही क्यों आया? ठीक है, अब वो चीज़ हम इसके मैकेनिज्म से हमें पता लगेगी। देखो मैकेनिज्म करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म में फर्स्ट पॉइंट SN1 में सबसे पहला मैंने आपको लिखाया था, ये क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड देखो इसके मैकेनिज्म में क्या होते हैं? 2 स्टेप मैकेनिज्म है इसका। 2 स्टेप मैकेनिज्म मतलब मैकेनिज्म जो है 2 स्टेप्स में चलेगा। ठीक है, SN1 2 स्टेप में चलती है और SN2 का एक ही स्टेप होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो 2 स्टेप मैकेनिज्म का मतलब क्या है, 2 स्टेप में चलने का मतलब क्या है? ये था हमारा रिएक्टेंट, यही लेंगे। सबसे पहले लिखो स्टेप 1। ठीक है, क्या होता है? इसको निकालना है और इसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा? यही निकलेगा। ठीक है, जब ये निकला, यहाँ से ब्रोमीन निकल गया। ब्रोमीन ने क्या किया? जो इस बॉन्ड की ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, इनको लेके चला गया ये, मतलब ये एज अ Br नेगेटिव की फॉर्म में निकला है। इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। सो अब कार्बन के क्या 3 ही बॉन्ड रह गए, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो कमी होगी इसका मतलब इसके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ब्रोमीन क्या हो गया? एज ए न्यूक्लियोफाइल निकला Br नेगेटिव लेके। ठीक है, ये क्या है? टर्शरी कार्बोकेटायन। ये हमारे पास क्या बना? इसमें इंटरमीडिएट बना कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये है स्टेप 1 इसका। और जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है ना, वही क्या होता है? उसका स्लो स्टेप। यही हमारा क्या है? स्लो स्टेप है। और यही क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या? जिससे हम रेट डिटरमाइन करते हैं रिएक्शन का, ये वाला रेट, जिससे मैंने बताया था कि ऑर्डर क्या है? 1। ठीक है, यही हमारा क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब इसी से हम रेट निकालेंगे। ठीक है, अब देखो जब यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, अब इस स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल कहीं भी नहीं आया, जो न्यूक्लियोफाइल आया ही नहीं, तो उसके ऊपर रेट कैसे डिपेंड कर जाएगा? ठीक है, रेट तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा ना, जो हमारे पास इनिशियल फर्स्ट स्टेप में जो चीज़ हमारे पास होगी। अब फर्स्ट स्टेप में हमारे पास सिर्फ सबस्ट्रेट है, सिर्फ सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा रेट। ठीक है, कि कितने रेट से रिएक्शन होगी। ठीक है, सो इस वजह से इसका ऑर्डर क्या आता है? 1 आता है। ये क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों हुई, रेट जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड क्यों हुआ। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड स्टेप लेके चलते हैं। सेकंड स्टेप में ये उठाएंगे, जो हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना था उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या अटैक करेगा? जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये है OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, इसने अटैक किया इसके ऊपर। ये है स्टेप 2। और यहाँ से ये हमारे पास फॉर्म हो गया। ठीक है, अल्कोहल बन गया, मतलब इस Br को इस OH ने रिप्लेस कर दिया। सो हमारे पास क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब समझ में आ गया कि ऑर्डर जो ये रेट है वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज फर्स्ट स्टेप में सिर्फ हमारे पास सबस्ट्रेट होता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। सो इसका ऑर्डर क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद इस मैकेनिज्म से एक और क्वेश्चन माइंड में अराइज होगा कि ये तो चलो ठीक है कि OH नेगेटिव सेकंड स्टेप में आया, सो दैट्स वाई इसका ऑर्डर जो है 1 ही रहा, मतलब इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। बट ये जो Br नेगेटिव निकला है, इसके ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज है ना, सो इसी ने ही वापस क्यों नहीं अटैक किया इस कार्बन पे? ठीक है, OH नेगेटिव को क्यों लाना पड़ा इस पर अटैक करने के लिए? अब देखो क्या होता है ना, ये जो OH नेगेटिव हम लेते हैं, इसको बोला जाता है पोलर
प्रोटिक सोलवेंट। ठीक है, मतलब हम जो SN1 मैकेनिज्म हमारा होता है ना, SN1 के अंदर हम पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज़ करते हैं। पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या, पोलर मतलब पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब पता है ना, पोलैरिटी मतलब जैसे ये RX है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सो ये क्या है, पोलर है। ठीक है, मतलब चार्जेस अलग अलग हैं दोनों के ऊपर, सो ये क्या है, पोलर। प्रोटिक मतलब प्रोटोन, प्रोटोन मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, जिस सॉल्वेंट के अंदर प्रोटोन होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, वो होते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव कहाँ से आता है, वाटर से आया। ठीक है, सो वाटर क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, सो अब इसमें ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज़ किए जाते हैं। अब देखो, जब यहाँ से ये हमने Br नेगेटिव निकाला है, ये जो Br नेगेटिव निकाला है, ये जब हमारे पास पड़ा हुआ रिएक्शन के अंदर, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने इसको निकाल दिया, यहाँ से ये निकल गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसके आसपास क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे इसके आसपास। ठीक है, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो इस Br नेगेटिव से ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर जाता है, मतलब इस Br नेगेटिव को क्या किया, इन्होंने घेर लिया। ठीक है, घेर लिया वाटर ने। सो जब इसको इसने घेर लिया, ठीक है, तो ये इसको अटैक नहीं कर देने देंगे दोबारा से। ठीक है, मतलब इस Br नेगेटिव को दोबारा इस कार्बन पे अटैक नहीं करने देंगे। ठीक है, सो जब ये अटैक ही नहीं कर पाएगा, सो ये तो निकल गया बाहर। ठीक है, सो यहाँ से जो OH नेगेटिव, जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स जो बचे होंगे, वो अटैक करेंगे, वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है ताकि वो इसको घेर ले। ठीक है, ये वापस इसके ऊपर अटैक ना कर पाए। ठीक है, सो जो OH नेगेटिव जो और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेंगे और यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, सो ये तो था इसका मैकेनिज्म। अब मैं थोड़ा सा दोबारा से एक ओवरव्यू दे देती हूँ। अब देखो, स्टेप 1 स्लोवेस्ट स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप है, रिवर्सिबल है मतलब फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड भी होता है रिएक्शन, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसी स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है। रेट डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। फर्दर अब उसके बाद क्या होगा, जितनी स्टेबिलिटी होगी इस कार्बोकेटाइन की, ठीक है, उतनी ही फास्ट हमारी क्या होगी, रिएक्शन प्रोसीड होगी। ठीक है, मतलब उतनी ही ईजिली जो है हमारे पास ये कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो इसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखो, जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब आप सोचोगे कि टर्शरी स्टेबल क्यों होता है। देखो, टर्शरी ये है, ठीक है, ये है सेकेंडरी, जिसके ऊपर 2 कार्बन होंगे, और ये है प्राइमरी। क्या होता है, ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ये सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। बिकॉज देखो, इस जो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट हैं। ठीक है, मतलब ये अपनी तरफ से दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा इसको, ताकि पॉजिटिव चार्ज कम हो सके। यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है, सिर्फ 2 कार्बन है। ठीक है, जब ये देंगे तो 3 कार्बन क्या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देंगे इस कार्बन को, 2 कम दे पाएंगे और 1 तो बिल्कुल ही कम दे पाएगा। ठीक है, सो इस वजह से जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है, तो जब हमारे पास रिएक्शन में टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा हो ना, तब वो रिएक्शन जो है वो ईजिली हो जाती है। ठीक है, सो टर्शरी कार्बोकेटाइन अंडरगोज SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ हाई स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी कार्बोकेटाइन।
ठीक है, सो ये हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अटैक ऑन टर्शरी कार्बोकेटाइन एंड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीटेड, अल्कोहल फॉर्म्ड। ठीक है, अब हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, हमने देखा कि टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। उसके बाद इनसे भी ज़्यादा स्टेबल कुछ और होते हैं, वो क्या होते हैं, एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इनसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, बिकॉज देखो ये होता है एलाइलिक कार्बोकेटाइन, डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो यहाँ से देखो ये क्या हो सकता है, ये रेजोनेंस में जा सकता है, रेजोनेंस हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होती है वो हो जाते हैं मोर स्टेबल, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, इस डबल बॉन्ड से ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है, इस डबल बॉन्ड से, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ना डबल बॉन्ड के पास। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस कार्बन से इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, तो यही रेजोनेंस होती है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में देखो रेजोनेंस कैसी होगी, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है ना, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इस कार्बन से गया ना, इस कार्बन से डबल बॉन्ड गया, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, सो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगेन जब ये यहाँ शिफ्ट होगा, अब इस कार्बन से गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये वापस पॉजिटिव चार्ज वापस अपनी जगह पे आ गया। सो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। इसमें कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, 4। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो भी है। ठीक है, सो बेंजाइलिक सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन एलाइलिक, देन टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, सो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस तरह से चलता है। नेक्स्ट आता है इसमें रिएक्टिविटी किसकी, हैलाइड्स की। हैलाइड, ठीक है, जो RI है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन ब्रोमीन, देन Cl, देन R। ठीक है, अब ये ऑर्डर क्यों होता है, आपको पता है इनमें सबसे ज़्यादा साइज़ किसका बड़ा है, आयोडीन का। ठीक है, देखो ये R का साइज़ है और ये आयोडीन का साइज़ है इतना बड़ा। ठीक है, इनके बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड। यहाँ से एक अनदर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर कर दिया अटैक, यहाँ से इसको जाना है, सो ये इजीली चला जाएगा, बिकॉज इनके साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। साइज़ में डिफरेंस होने की वजह से ये इजीली निकल जाता है। इजीली जब निकलेगा तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दिस। अब इसका भी साइज़ इतना ही है, इसका भी साइज़ इतना ही है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया, ठीक है, तो साइज़ सेम होने की वजह से ये इजीली नहीं निकल पाता। ठीक है, निकलेगा तो है ही, बट एक होता है ना, एक जल्दी निकल रहा है, एक लेट निकल रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर ही रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, सो ये होता है रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स का ऑर्डर। ठीक है, सो ये था SN1 मैकेनिज्म आपका। SN1 मैकेनिज्म में 2-3 स्टेप्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ठीक है, ऑर्डर फर्स्ट 1 ऑर्डर होता है इसका, कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसके बाद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लेते हैं, फिर टर्शरी कार्बोकेटाइन्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, देन एलाइलिक बेंजाइलिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम SN1 मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपना। ठीक है, सेकेंड इसमें आता है SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, केमिस्ट्री विद विशाखा पे। ठीक है, वहाँ से आपको नोट्स इसमें मिल जाएंगे, बट नोट्स पढ़ने से पहले लेक्चर देखना ज़रूरी है, बिकॉज इस तरह ऐसे नोट्स नहीं समझ में आएंगे अगर ऐसे डायरेक्ट आप नोट्स पढ़ोगे तो।
SN2 में क्या होता है, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफाइल, 2 का मतलब होता है बायोमोलिकुलर। उसमें क्या था, यूनिमोलिकुलर ना, इसमें होता है बायोमोलिकुलर। ठीक है, SN2 अब बायोमोलिकुलर है तो ये क्या करेगा, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेंगे। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 2। अभी मैंने आपको बताया था ऑर्डर 2 होने का मतलब क्या है, जो रेट है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो रेट है रिएक्शन का वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के भी ऊपर डिपेंड कर रहा है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो एक यहाँ से ऑर्डर क्या होगा, 1 + 1 2। ठीक है, वैसे इसको बोलते हैं मोलिकुलैरिटी, ये इसको बोला जाता है मोलिकुलैरिटी निकालना। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ से ऑर्डर क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ऑर्डर 2 क्यों आया, दोनों ही कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड क्यों किया। अब मैंने आपको बताया था SN1 मैकेनिज्म क्या है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। SN1 क्या चलता है, 2 स्टेप्स में चलता है, बट SN2 में एक ही 1 स्टेप मैकेनिज्म है, ये एक ही स्टेप में होता है दोनों। ठीक है, अब देखो 1 स्टेप कैसे, इसमें क्या लेते हैं हम, जैसे हमने CH3Cl लिया, एल्काइल हैलाइड लेना है बेसिकली तो। ठीक है, इस पे क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी अनदर न्यूक्लियोफाइल से, कोई और न्यूक्लियोफाइल था OH नेगेटिव, इसने क्या किया, इस कार्बन पे अटैक किया और यहाँ से ये क्लोरीन बाहर। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इधर से आया एक न्यूक्लियोफाइल, इधर से जाएगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। सो दोनों को हम डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, OH नेगेटिव आया, उसने कार्बन पे अटैक किया। ठीक है, यहाँ से ये निकलेगा। ठीक है, सो ये ट्रांजिशन स्टेट दिखा दी हमने कि इसका बॉन्ड यहाँ से फॉर्म होगा और इसका ब्रेक होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप OH हमारे पास लग गया, ये बन गया CH3OH। ठीक है, अब देखो ये दोनों काम Cl का निकलना और OH का बॉन्ड फॉर्म होना इस कार्बन से, ये दोनों जो है एक ही स्टेप में हो रहे हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ये अटैक करेगा और ये यहाँ से निकलेगा। ठीक है, SN1 में क्या था, SN1 में ये 2 स्टेप मैकेनिज्म था, पहले क्लोरीन निकला, कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन बना। उसके बाद सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था कार्बन के ऊपर। ठीक है, बट SN2 में ऐसा नहीं है, SN2 में एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है और वहाँ यहाँ से क्या करता है, इस क्लोरीन को निकाल देता है। ठीक है, सो इस वजह से जो रेट है वो डिपेंड करता है OH नेगेटिव के ऊपर भी और CH3Cl के ऊपर भी। रेट जो है दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। जब रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा सो ऑर्डर क्या आता है इसका, 2। इसलिए इसको बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये फॉलो करता है, सेकेंड 2 ऑर्डर है इसका। ठीक है, इसमें क्या होता है, द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन occur simultaneously in single step and no intermediate is formed। कोई कार्बोकेटाइन इसमें नहीं बनता, कोई इंटरमीडिएट इसमें नहीं बनता, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है बस। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ द सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफाइल, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज 2, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। 2 है तो मतलब क्या है, रिएक्शन क्या है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें रिएक्टिविटी। जैसे इसमें हमने उसमें पढ़ा था कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, इस तरह से इसमें पढ़ते हैं पहले रिएक्टिविटी। अब देखो रिएक्टिविटी में क्या होता है,
हमने इसमें पढ़ा था कि टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। बट इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ठीक है, इसमें उल्टा चलेगा। उसमें मैंने आपको बता दिया था ना, टर्शरी से ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं क्योंकि कार्बन भी पॉजिटिव चार्ज आता है। जब 3 कार्बन लगे होंगे सो वो पॉजिटिव चार्ज को इजीली न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। ठीक है, बट इसमें ये नहीं है, इसमें उल्टा चलेगा। अब इसमें उल्टा क्यों है, अब देखो, ये हमने लिया CH3X, इस पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, ये है मिथाइल, या बोल सकते हो एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब हम लेते हैं प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होगा, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच होता है ना प्राइमरी में। ठीक है, एक कार्बन लगा दिया हमने, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। ये है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट चीज़ आती है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है, एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच होता है। यहाँ लगा हुआ है X और इसके साथ लगा हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसको अबव दिखा दो, इसको बिलो दिखा सकते हो, जो भी है। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आया, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। ठीक है, ये है सेकेंडरी। अब देखो टर्शरी, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है, तो ये है टर्शरी। ठीक है, अब देखो, अब आपको स्ट्रक्चर्स देख के ही पता चल रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली कहाँ अटैक कर पा रहा है। मिथाइल में कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल सीधा रास्ता है, सीधा वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। यहाँ से X बाहर। प्राइमरी में क्या हुआ, जब प्राइमरी आया, एक कार्बन आ गया, थोड़ी भीड़ भाड़ आ गई, थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा भीड़ है। ठीक है, थोड़ा मतलब इससे थोड़ा दिक्कत होगी इसको अटैक करने में कार्बन पे। सेकेंडरी में क्या आ गया, 2 कार्बन आ गए, ज़्यादा भीड़ होगी। ठीक है, ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ये एज़ कम्पेयर टू मिथाइल और एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ये इजीली अटैक नहीं कर पाएगा कार्बन पे। टर्शरी में तो बिल्कुल ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। ठीक है, सो टर्शरी तो रिएक्टिव ही नहीं होता, टर्शरी में तो SN2 होती ही नहीं है। ठीक है, बहुत मुश्किल है SN2 बनाना टर्शरी कार्बन में। ठीक है, सो इसका ऑर्डर क्या चलता है, मिथाइल सबसे पहले, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो हिंड्रेंस पे अटैक नहीं करता। जहाँ पे हमारा भीड़ मतलब इस तरह से बल्कि ग्रुप अटैच होते हैं ना, भारी भरकम ग्रुप अटैच होते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाता है। ठीक है, सो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो SN1 से क्या होती चलती है, अपोजिट चलती है। ठीक है, मतलब आप इसको देख सकते हो कि प्रेजेंस ऑफ बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन और नियर द कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम के ऊपर या आसपास कार्बन एटम के इनहिबिट द रिएक्शन। ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल नॉट अप्रोच द कार्बन एटम इजीली, सो मिथाइल हैलाइड रिएक्ट मोर फास्ट। ठीक है, सो मिथाइल हैलाइड सबसे ज़्यादा इजीली रिएक्ट कर पाएगा, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ठीक है, सो ये थी रिएक्टिविटी SN2 की। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि SN1 और SN2 में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, फिर आप इनके दोनों के मैकेनिज्म ने इजीली मतलब याद रख पाओगे। देखो डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। ठीक है, SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, 1 स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर, 2 स्टैंड्स फॉर बायोमोलिकुलर। ठीक है, इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। इसमें एक ही सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, एंड सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली सिंगल स्टेप में होती है।
ट्रांजिशन स्टेट बनती है और देन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है। थर्ड क्या कहते हैं, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ सबस्ट्रेट के। इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका ऑर्डर 1 आता है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। अब जो इसमें न्यूक्लियोफाइल लेते हैं ना, जो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लेना पड़ता है, क्योंकि एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसी में ही हेलोजन को निकलना है। सो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रॉन्ग लेना पड़ता है। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज अटैच। अब सोलवेंट, मैंने आपको बताया था इसमें पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज़ होते हैं, जैसे वाटर हो गया, ठीक है। क्यों लेते हैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट, ताकि यहाँ से जो ये एक्स नेगेटिव निकला, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए, ताकि ये वापस कार्बन पे अटैक ना कर पाए, ठीक है, अनदर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे। सो इसमें होते हैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट। इसमें लेते हैं हम पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट, ठीक है। ए प्रोटिक जैसे CH3Cl, DMSO। ए प्रोटिक का मतलब जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, बेसिकली हाइड्रोजन नहीं, प्रोटॉन नहीं है, H पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है। तो उसमें वो पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट हम इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आता है, इसमें क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी टर्शियरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। इसमें रिएक्टिविटी क्या होती है, उल्टी, ठीक है। वो मैंने बता दिया हिंड्रेंस की वजह से कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो हिंड्रेंस पे अटैक नहीं कर पाता। सो प्राइमरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। देन आती है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो में इसमें क्या होता है, इन्वर्जन और रिटेंशन, और इसमें इन्वर्जन, ठीक है। अब स्टीरियो में इन्वर्जन और रिटेंशन, ये क्या चीज़ होता है, इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, इसमें दोनों क्यों हो रहे हैं, इसमें सिर्फ इन्वर्जन ही क्यों हो रहा है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री का पूरा मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। आपके दोनों मैकेनिज्म SN1 एंड SN2 कंप्लीट हो चुके हैं। नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मैं प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, कमेंट करो। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, सो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।